वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिनंदन और नमस्कार दोस्तों। आज मैं 3 जनवरी 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों 3 जनवरी 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और सभी क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, एलन मस्क के इलेक्ट्रिक कंपनी में ऑटो पायलट के रूप में किस पहले भारतवंशी की कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हुई है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अशोक एल्लू स्वामी इस प्रश्न का सही उत्तर है। टेस्ला के संस्थापक एवं सीईओ एलन मस्क ने बताया कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में ऑटो पायलट टीम के लिए नियुक्त किए जाने वाले पहले कर्मचारी भारतवंशी अशोक एल्लो स्वामी बने। मस्क ने ट्वीट किया कि मेरे ट्वीट से नियुक्त होने वाले अशोक पहले व्यक्ति हैं जो टेस्ला ने एक पायलट टीम शुरू की है। उन्होंने बताया कि अशोक ऑटो पायलट इंजीनियरिंग के प्रमुख बने हैं। मस्क ने कहा अंद्रेज एआई के निदेशक हैं। दोस्तों कौन है अशोक? अशोक टेस्ला में शामिल होने से पहले अशोक एल्लो स्वामी वाल्कोस वैगन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैब और डब्ल्यूएसबीसीओ वाहन नियंत्रण प्रणाली से जुड़े थे। वह चेन्नई के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुइंडी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री धारक हैं। दोस्तों इसके बाद कारेनेगी मेलोन यूनिवर्सिटी से इन्होंने रोबोटिक्स सिस्टम डेवलपमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की सबसे छोटी महिला में से एक एलिफा कोकोमान का निधन हो गया। वे किस देश की रहने वाली थी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तुर्की इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया की सबसे छोटी महिलाओं में से एलिफ कोकोमन अब हमारे बीच नहीं रही। एलिफ ने 33 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। एलिफ ने साल 2010 में दुनिया की सबसे छोटी महिला के रूप में अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। एलिफा उस्मानिया के तुर्की में स्थित कादरली शहर की रहने वाली थी। उनका कद 72.2 सेंटीमीटर यानी 2 फुट इंच था। दोस्तों 2011 में अमेरिका की ब्रिजेट जॉर्डन ने उनका रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया की सबसे छोटी महिला का खिताब अपने नाम किया। जॉर्डन की लंबाई 69 सेंटीमीटर थी जिनकी जून 2019 में मौत हो गई थी। दोस्तों वर्तमान में वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे छोटी महिला का भारत की ज्योति किशन जी आमगे के नाम दर्ज है। उनकी लंबाई 62.8 सेंटीमीटर है। ज्योति का सपना बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का था और यह सपना अपना पूरा किया बॉलीवुड की 2 फिल्मों में काम करके और बिग बॉस सीजन 6 में भी काम किया। और ज्योति आमगे अमेरिका में बनी हॉरर स्टोरी फ्रेक्स शो में काम किया। दुनिया के सबसे लंबे इंसान सुल्तान क्वेश्चन है। दोस्तों तुर्की के बारे में जानते हैं। तुर्की एशिया और यूरोप में महाद्वीप में स्थित है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। मुद्रा टर्किश लीरा है। राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। नेक्स्ट,
दोस्तों ये हैं विश्व की सबसे छोटी महिला सन 2010 की खिताबधारी एलिफ कोकोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास बॉर्टिनोज को टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के कोच के रूप में कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 4 साल। भारतीय एथलेटिक महासंघ एएफआई ने रविवार को पुष्टि की टोक्यो ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा जर्मनी के अपनी कोच क्लास बार्टोनिच के साथ अभ्यास करना जारी रखेंगे, जिनका अनुबंध 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक तक बढ़ा दिया गया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने के बाद नीरज ने जर्मनी के इस बायोमैकेनिकल विशेषज्ञ के साथ प्रशिक्षण जारी रखने की इच्छा जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना काल में रेलवे ने 2020-21 के दौरान तत्काल टिकट शुल्क 403 करोड़ रुपए, प्रीमियम तत्काल टिकटों से अतिरिक्त कितनी करोड़ कमाया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 119 करोड़ रुपया। दोस्तों कोरोना काल में रेलवे ने 2020-21 के दौरान तत्काल टिकट शुल्क से 403 करोड़ रुपए, प्रीमियम तत्काल टिकटों से अतिरिक्त 119 करोड़ रुपए कमाए। रेलवे ने डायनामिक किराए प्रणाली, दोस्तों वह प्रणाली है जिसमें किराया मांग के मुताबिक तय होता है और यह किराया प्रणाली ट्रेन, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में लागू है। इन तीन श्रेणियों के यात्री आमतौर पर अंतिम समय में यात्रा करने वाले होते हैं, जो प्रीमियम शुल्क का भुगतान करके इन सेवाओं का लाभ उठाते हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर गौर द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में रेलवे ने कहा कि पिछले 2 वर्ष की अपेक्षा 2020-21 में अच्छी कमाई की है रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को सरकार न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से कितना बढ़ाने पर विचार कर रही है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 9,000 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर है। जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर है कि सरकारी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है दोस्तों, और इसे बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है कि अभी जो न्यूनतम मासिक पेंशन महज 1,000 रुपये है, उसे बढ़ाकर 9,000 रुपया किया जा सकता है। सरकार ने यह कदम पेंशन भोगियों की मांग पर ही उठाया है। वह अरसे से इसकी मांग कर रहे थे कि पेंशन को बढ़ाया जाए। फरवरी में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। श्रम मंत्रालय की इस बैठक में नया वेज कोड को लेकर कई अहम फैसला हो सकता है। मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर उसे 3,000 रुपये करने की मांग की थी। हालांकि पेंशनर्स की मांग है कि इसे बढ़ाते हुए कम से कम 9,000 रुपया करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में 6 साल के बच्चों का मास्क अनिवार्य कर दिया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नए साल के पहले दिन फ्रांस में संक्रमण के 2,19,126 नए मामले सामने आए, जो 2021 के अंतिम दिन 2,32,200 के दैनिक मामलों से थोड़ा कम है। फ्रांस सरकार तेजी से चलने वाले ओमिक्रॉन स्वरूप से आई महामारी की 5वीं लहर की का अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायी लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने के लिए
लगाने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के कोलोराडो राज्य में जंगलों में भीषण आग लगी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के क्लोरो कोलोराडो राज्य में उपनगर डेनवर के पास एक जंगल में गुरुवार को लगी भीषण आग की चपेट में करीब 1,000 मकान और अन्य इमारतें पूरी तरह जल गईं। आग से 3 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। आग से 24 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता 4 जुलाई को हुआ। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित बूट खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। अमेरिका के ओंटारियो में विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी और सैन फ्रांसिस्को शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से जाना जाता है। अमेरिका में स्थित अल्पेशियन पर्वत उच्च कोटि के एंथ्रासाइट व बिटुमिनियम कोयले के भंडारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। फिर फ्लोरिडा जल डमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिशोरा नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के मामले में अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। पहला लिखित संविधान अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया। प्रस्तावना का विचार प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान का सर्वोच्चता, निर्वाचन, राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में मोनो लावा ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। अमेरिका के कुल प्रांतों की संख्या 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 1 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व शांति मनाना। इस दिन परिवार के बीच लोगों को एकजुट समान रचना करें और साथ में एक दूसरे की भलाई करें, यही इस दिवस का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। हाल में टॉप दिवस हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी महू मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से भारत सेना ने हाल ही में महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किया।
इसका उपयोग प्रौद्योगिकी प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए होगा। दोस्तों, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। थल सेना उप प्रमुख चंडी प्रसाद मोहंती है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी किशोर एदम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, किशोर एदम फेडरल सॉफ्ट सिस्टम एफएसएस के सीईओ हैं, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त राज्य बन गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 में किया गया। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3 सीट, विधानसभा की 68 सीट, जिलों की संख्या 12। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी है जुजराना। राजकीय वृक्ष है हिमालयी देवदार। राजकीय फूल है गुलाबी बुरांस। लोक नृत्य है नाती तथा कयांग माला छफेली तांडान। नेशनल पार्क हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क तथा सिम्बलवारा नेशनल पार्क। प्रसिद्ध बांध है पंडो लारजी तथा पोंग बांध है ब्यास नदी, भाखड़ा नांगल कोल और नथपा झाकरी बांध सतलुज नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सीमा 4 पड़ोसी राज्यों से लगी है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। प्रमुख झील हैं हिमाचल प्रदेश की सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रवाल खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील। हिमाचल के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड एचपीसीए ने विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम को कितने रुपये देने की इनामी राशि देने की घोषणा की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 1 करोड़। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड एचपीसीए ने विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम को 1 करोड़ रुपये इनामी राशि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पेपरलेस अदालत कौन बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। 3 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मोहम्मद हफीज इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मोहम्मद हफीज इंटरनेशनल कैरियर से संन्यास लिया। उनका 18 साल का कैरियर पाकिस्तान के लिए यादगार पारियों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के सबसे सफल खिलाड़ियों में उनका नाम लिया जाएगा। इंटरनेशनल स्टेज पर उनका आखिरी टूर्नामेंट 2021 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच था। उन्होंने 392 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया।
जिसमें उन्होंने 12,789 रन बनाए और 253 विकेट लिए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 एकदिवसीय और 119 टी20 खेले और 6 टी20 विश्व जिसमें 6 टी20 विश्व कप टूर्नामेंट के भी मैच हैं। पदार्पण उन्होंने किया था 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय मैच में, और उनका आखिरी मैच पिछले नवंबर 2021 में टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। दोस्तों, उन्हें 32 प्लेयर ऑफ द मैच मिले। उनसे ज़्यादा शाहिद अफरीदी 43, वसीम अकरम 39 और इंजमामुल हक 33 प्लेयर ऑफ द मैच हैं। दोस्तों, 32 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते मोहम्मद हाफिज ने, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों में चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा हाफिज ने 9 प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम की मीडिया मैनेजर सिपोकाजी सवाकलिन को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट की शुरुआत से पहले वांडरस मैदान की घंटी बजाएंगे? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका CASA के समावेश की पहल को प्रोत्साहित करने के लिए पुरुष क्रिकेट टीम मीडिया मैनेजर सिपोकाजी सोकानीले सोमवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट की शुरुआत से पहले वांडरस मैदान में उन्होंने घंटी बजाया। ईस्टर्न कैप में जन्मी सोकानीले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने लॉर्ड्स, साउथम्पटन, ट्रेंट ब्रिज, समरसेट और मैनचेस्टर में पुरुष विश्व कप के मैचों के लिए मीडिया मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया था। CASA से जारी बयान में उन्होंने कहा कि 3 जनवरी 2022 की सुबह उसी घंटी को बजाना मेरी यात्रा में एक और वास्तविक क्षण है। यह एक अतिशयोक्ति होगा। उन्होंने कहा कि वह जिस खेल से प्यार करती हैं उसकी सेवा का मौका देने के लिए दक्षिण अफ्रीका का शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए और नवीनतम क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।